चलो शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है आज? स्टार्टिंग पहला चैप्टर क्या हमारा? फिजिक्स का। देखो, जिसे हम कहते हैं अध्याय 1 कहते हैं। बातें नहीं, अरे अपनी बतियाओगे तो यहाँ क्या सुनोगे? अध्याय 1 फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है? फिजिक्स में, एलियन फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। अच्छा सुनो, इसमें देखो प्रकाश का परावर्तन, हमें चैप्टर के नाम को पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान से देखना। किताब का भी जितने लोग लिए ना सब बंद करो, किताब का भी बंद करो, पूरा सब किताब का भी बंद करो, अभी नहीं काम आने वाला है। देखो सुनो, मेरा मानना यह है ना कि किताब जब सामने रहेगा ना तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आधा ध्यान यहाँ पर, आधा ध्यान यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें किताब से ही पढ़ना तो घर भी पढ़ सकते हो ना। तो यहाँ तुम्हें किताब से अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल आसान वही चीजें पढ़ाई जाएंगी, बस उसको एक आसान भाषा में आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो किताब पर ध्यान नहीं होना चाहिए। देखो प्रकाश, हम रियलिटी बताया ना, तो अभी 9-10 वालों में कभी किताब लाते नहीं है, सब कोई किताब लाते नहीं। सीबीएसई वाले बोर्ड है, कोई किताब नहीं लाते। ये सब तुम्हें जब यहाँ हम अपनी ओरली बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा ना। किताब तो सबके पास है, ना करके घर बैठ के पढ़ लो ना, पूरा वो चीजें होती हैं। चलो इसमें देखो एक वर्ड प्रकाश है ना, इसको इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मतलब इस प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रकाश। लाइट क्या है जी, कोई बताना चाहेगा? प्रकाश क्या है बोलो? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। सुनो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी चीज को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। प्रकाश ये समझो ना कि प्रकाश में कोई अभी ऐसा मानो कि जैसे ये लाइट अगर तुम जलाओगे ना, तो लाइट से जो लाइट जल रही है, इसमें क्या, इसमें से जो प्रकाश आ रहा है वो एक तरह से एनर्जी है, ऊर्जा। इसमें कोई मास नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल्स ऐसे नहीं कि जो हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके अगर रियलिटी तुम्हें बताना तो प्रकाश के बारे में अभी जानकारी हमारी अधूरी है। हम बोले थे ना कि प्रकाश का कोई नेचर अभी कंफर्म नहीं हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा है या फिर प्रकाश पार्टिकल्स है। दोनों चीजें कंफ्यूज होती हैं। तो अभी के लिए यह है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु सभी चीजों को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अच्छा, देखते कैसे जानते हो? ऐसा माना जाता है, ओरली माना जाता है कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई लड़का है, कोई लड़का नहीं कोई लड़की है, ये उसकी चोटी है, समझ रहे हो? ये सामने कोई चीज मान लो बॉक्स रखा है। तो चुप रहो, क्या बतियाते हो भाई, समझ नहीं पाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वही काम ही रह गया कि इसे अलग करते करते क्या पता आधा घंटा खत्म, फिर आधा घंटा और पढ़ाए, बाबू घर जाओ। शांत रह के थोड़ा सीखा करो। जानते तुम किसी चीज को कब देख पाते हैं? सबसे अगर थोड़ा सा हम और अच्छे से बताएं, पहले रुको, प्रकाश के बाद ना एक वस्तु पहले समझ लो कि वस्तु क्या होती है जी। आइए, नहीं अभी पढ़ा रहेगा, अभी थोड़ा वेट करिए। टाइम कितना हो रहा है देख लो। ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या है बताओगे कोई? वस्तु क्या है? क्या है बताओ, वस्तु क्या है? किस चीज को हम वस्तु कहेंगे? देखो जो हमारी आंखों से, देखो जो चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? जो चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, हमारी आंखों से मतलब कह लो कि नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। नग्न आंखों से मतलब खुली आंखों से दिखाई देती हैं। नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, क्या कहलाती हैं?
वस्तु कहलाती है। अब अगर देखो ना तो वस्तु भी दो प्रकार के होते हैं, वस्तु दो प्रकार के होते हैं। तुम अगर देखो तो एक को हम बोलते हैं दीप्त वस्तु और एक को बोलते हैं, यानी कि वस्तु दो प्रकार की, यानी कि वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। कोई ऑब्जेक्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है दीप्त वस्तु और एक होती है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु को इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु को इंग्लिश में बिल्कुल सही है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इन्वर्टर की बैटरी देखो आती है ना ल्यूमिनस करके, इन्वर्टर की बैटरी या फिर इन्वर्टर ल्यूमिनस करके आती है। तो ल्यूमिनस वस्तु मतलब एक तरह से दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में फर्क क्या है? दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? दीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जिनके अंदर स्वयं प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अगर हम दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लें तो डिफिनीशन हमने लिखवा रहे, समझ पाओगे ना? दीप्त वस्तु क्या होती है? वे वस्तु होती हैं जो हमारी जिनके अंदर खुद प्रकाश होता है, जिनके पास प्रकाश होता है। और अदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब बताओ अगर इसमें एग्जाम्पल देखें अदीप्त वस्तु की तो एग्जाम्पल क्या क्या बताना चाहोगे? कुर्सी, मेज, पृथ्वी कर लो, थोड़ी बड़ी बड़ी चीज बात कर लेते हैं। पृथ्वी है, चंद्रमा की बात कर लो। चंद्रमा के बाद प्रकाश है क्या? नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो हमें दिखाई देता है। एक्चुअल में उसके पास कोई प्रकाश नहीं होता। अपने कोई भी ग्रह, जरूरी नहीं सर कि हर ग्रह के पास प्रकाश ना हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। नीचे की चीजें लिख लीजिए, जैसे पेड़ हो गए, कोई भी चीज होगी, ऐसे ETC लिख लेते हैं, मतलब इत्यादि। इसी प्रकार और भी चीजें हैं, आगे बात कर लेते हैं। दीप्त वस्तु जो यानी कि सबसे मेन तो सूर्य है अपना, सूर्य, तारा। तारा भी एक तरह से सूर्य ही है, बस तारा ज्यादा दूर होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब वही सूर्य बहुत ज्यादा दूर जाएगा ना तो छोटा दिखाई देता, उसी को हम बोलते हैं तारा। और एक्चुअल में वो भी क्या सूर्य ही है, सूर्य से बड़ा होता है वो, लेकिन हम ज्यादा दूर होने की वजह से बहुत छोटा दिखाई देता है, इसी वजह से हम बोलते हैं उसको तारा की वो तारा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो भी एक सूर्य है। और कोई मिलता विद्युत बल्ब, जलता हुआ और जलती हुई मोमबत्ती, सही है ना? ऐसा नहीं कि बुझी मोमबत्ती है तो दीप्त वस्तु है, जलती हुई मोमबत्ती। ऐसे आगे टॉर्च भी कह सकते हो ना, टॉर्च। ऐसे ETC लिख देते हो, मतलब इसी प्रकार बहुत ज्यादा चीजें। अब देखो ये दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में कॉम्बिनेशन क्या होता है। दीप्त वस्तुओं के पास क्या होती है, जितनी भी दीप्त वस्तु होती है ना, इनके पास क्या होता है, स्वयं का इनके पास प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं होता। इनके पास देखो प्रकाश नहीं होता है, समझ पा रहे हो? दीप्त वस्तु भी होती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तु भी वस्तु होती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब देखो दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, देखो जब एक चीज दीप्त रहेगी दूसरी अदीप्त रहेगी तभी हम चीजों को देख पाएंगे। अगर एक अदीप्त है दूसरी अदीप्त है तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसा अज्यूम करो कि मान लो रात में तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त सामने खड़ा है, तो क्या तुम दोनों देख पाओगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई अपना प्रकाश नहीं है, या फिर उसके पास कोई उसका अपना प्रकाश नहीं है। तो जब तक दो चीजें दीप्त रहेंगी या फिर अदीप्त, तो कैसे देख पाएंगे? अदीप्त चीजें मतलब दीप्त चीजें निर्जीव होती है ना एक तरीके से देखो तो, और अदीप्त चीजें क्या होती हैं, सजीव होती हैं। सजीव मतलब बताओ, अच्छा बताओ जलता क्या है, लेकिन एक वो होता है क्या बोलते हैं उसको, वो रात में जो उड़ता है जी ऐसे, जुगनू। हाँ जुगनू, उसके पास स्वयं का प्रकाश है। चलो देखो सुनो, अगर मान लो ये यहां एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखो
देखो बात करने वाले से बहुत गुस्सा लगता है जी, बात करने बाहर चले जाओ यार शांति से। इतना तो हिंदी, इतना तो 7-8 वाले नहीं बात करते हैं। तुम यहाँ पढ़ने आओ कि हमसे पढ़ने आओ कि अपन हम डिस्कस करने में लगे हो कि पंचायत में? छोटे बच्चों की तरह एकदम बिहेव करते हो। इतना तो क्लास 8 वाले नहीं बातें करते जितना तुम लोग बातें करते हो। चीरू को हम बोले ना कि चीरू को जब समझोगे तब हम अच्छे से समझा पाएंगे, अदरवाइज हम भी कोटा पूरा करके चले आएंगे। क्या चीज ऐसे बताने की, तामझाम करने की? मान लो ये है और ये है, कि दोनों कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा। जब कहीं से प्रकाश नहीं आ रहा तो क्या इन दोनों को कुछ दिखाई देगा? नहीं। ये क्या है, अदीप्त है कि दीप्त है? अदीप्त है, इसके प्रकाश कोई। इसके पास ये भी क्या है? अदीप्त। दोनों अदीप्त हैं, इसके पास दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे जब तक कोई प्रकाश नहीं होगा। एक तीसरा बंदा हायर करते हैं, इसके पास मान लो टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। अब यहां से अगर इसके पास ये, अगर हम बात करें इसके पास टॉर्च है, थोड़ा इंग्लिश समझ जाओगे ना। ये टॉर्च है, यहां से इस पर लाइट पड़ती है, इस पर अज्यूम करो लाइट पड़ रही है। तो अब देखो प्रकाश क्या, प्रकाश ये आखिर क्या है? एक तरह से प्रकाश ही तो है, ये प्रकाश है। देखो हम देख कैसे पाते, किसी भी चीज को हम देखते कैसे हैं एक्चुअल में, उसके देखने का फिनोमेना क्या है? जब किसी भी दीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण अदीप्त वस्तु पर पड़ती है तो उससे किरणें परावर्तित होकर के, ऐसा माना जाता है, उससे किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होकर के हमें सब चीजें, वो चीजें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ऐसे मतलब ये कि ये जो लाइट इस पर हमने टॉर्च इस पर जलाया तो इस पर जो लाइट पड़ी तो इसके जितने भी एक तरह से ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा रियलिटी होता नहीं है, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि इस पर पड़ी, जैसे लाइट हमारी बॉडी पर पड़ रही है तो हमारी बॉडी एक्साइटेड हो गई, मतलब उसके पास, हमारी बॉडी के पास एनर्जी आ गई, और वो जब तुम देख रहे हो तो वही एनर्जी की लाइट क्या हो तुम्हारे पास जा रही है। इसी वजह से तुम चीजों को क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो। समझ पा रहे हो? तो लाइट किसी जिस ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु से टकरा करके तुम्हारी आंखों पे आती है, तब तुम चीजों को देख पाते हो। अगर टकरा करके तुम्हारी आंखों पर नहीं आए तो समझो कि तुम चीजों को नहीं देख पा रहे हो। मान लो कि एक छोटा सा टार्च यहाँ जला रहा है और कहीं पर पीढ़ियां उतना दूर हमने खड़े हुए हैं, तो अगर भाई प्रकाश की किरण वहां तक जाएगी तो वो देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। अगर गौर कियोगे ना तो रात में जहां लाइट रहती है, मान लो कि रात में तुम एक छत पे से खड़े हो तो छत पे तुम्हारे लाइट है और तुम छत पे खड़े हो और एक तुम्हारा दोस्त है वो लगभग 100 मीटर दूर खड़ा है, तो क्या तुम्हारा दोस्त तुमको देख लेगा फिर तुम उसको देख पाओगे? वो हमको देख लेगा ना, क्योंकि लाइट की किरण सबसे पहले जो उसके बगल में उस पर पड़ेगी, वहां से पड़ के उसके पास जा रही है, तब तुम उसको देख पा रहे नहीं, तब वो तुमको देख पा रहा है। लेकिन क्या प्रकाश की किरण जो दूर बैठा, दूर खड़ा है छत पे, उस पर पड़ रही है क्या? उस पर नहीं पड़ रही है, इसी वजह से तुम उसको नहीं देख पाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि अंधेरे से उजाला देख सकते हो लेकिन उजाले से अंधेरा नहीं देख पाओगे। समझ पा रहे हो? तो कोई भी चीजें हमें अदीप्त वस्तु दिखाई कैसे देती है? अदीप्त वस्तुएं दीप्त वस्तुओं से जो प्रकाश की किरण निकलती है उससे परावर्तित होकर के दीप्त वस्तु पर पड़ती है। इसी वजह से दीप्त वस्तु क्या करती है? एक अदीप्त वस्तु दूसरे अदीप्त वस्तु को देख पाती है। अदरवाइज अगर हम ये दीप्त वस्तु यानी कि जो टार्च है, इस टार्च को हम हटा दे तो क्या ये दोनों देख पाएंगे आपस में? नहीं देख पाएंगे। तो इससे ये फिनोमेना होता है। अब क्या, अच्छा देखो, प्रकाश की किरण इस पर पहुंच रही है तो ये वाला इसको देख लेगा, ये वाला इसको क्या कर रहा है? देख सकता है। ये वाला इसको देख सकता है, देख सकता है, लेकिन क्या ये इसको देख पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास हमने टॉर्च जलाया नहीं है, इससे कोई किरण परावर्तित होकर के हमारे ऊपर पड़ेगी नहीं, तो हम देखेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये कहां खड़ा है? ये उजाले में खड़ा, और ये कहां खड़ा है? अंधेरे में। तो अंधेरा वाला उजाले वाले को देख लेगा, लेकिन उजाला वाला अंधेरे वाले को नहीं देख पाता। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं। सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो क्या आती है? वो हमारे ऊपर, सूर्य का एक दीप्त वस्तु है, और इस पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं जो मतलब अदीप्त नहीं है, जैसे घर हो गया, मकान हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पूरी हमारी अर्थ हो गई, वो सब क्या अदीप्त है। तो वहां से दीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण आती है सब पर, इसी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। समझ पा रहे हो ना चीजें? तो हमने प्रकाश पढ़ा है। प्रकाश के बाद हमने प्रकाश की विशेषता थोड़ा देख लेते हैं। प्रकाश की क्या विशेषता है? प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की पहली विशेषता क्या है?
प्रकाश की सबसे पहली विशेषता क्या है? क्या वो परिभाषा मन में लिखा है यार, परिभाषा में नहीं लिखा कि प्रकाश एक चीज, प्रकाश एक ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, उसकी विशेषता क्या, प्रकाश की विशेषता क्या? पहली बात तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा में प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, यानी कि तुम टार्च जलाओगे ना तो टार्च से जो लाइट निकलेगी बिल्कुल सीधे निकलेगी, ऐसा नहीं कैसे ऐसे टेढ़ी होती हुई जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि हमारे पीछे ये मान लो मार्कर है, जिस मार्कर को देखना होगा तो टार्च जलाओगे तो क्या देख पाओगे? नहीं, क्योंकि प्रकाश सीधी बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ेगी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माने प्रकाश कैसे चल सकता है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है ना। निर्वात जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें कोई एटमॉस्फेयर ना हो, जिसमें कोई वायुमंडल ना हो, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स हो ही ना। हमारे अगर पार्टिकल में दिखा रहा है तो 1 मीटर क्यूब में, यानी कि तुम ऐसे बना दो, 1 मीटर का क्यूब बना दो ना, जिसकी 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई हो। मान लो 1 मीटर का तुमने 1 मीटर क्यूब का एक बक्सा बना दिया, उस बक्से में जानते हो कितने एयर पार्टिकल्स होते हैं? मिलियंस ऑफ एयर पार्टिकल होते हैं। लेकिन निर्वात में एक पार्टिकल होता है सिर्फ, उसकी डेंसिटी देखी जाए तो बहुत कम, एक पार्टिकल। सोचो उतने बड़े निर्वात में एक पार्टिकल होता है, और हम जो चीजें बोल रहे हैं तुमको सुनाई कैसे दे रहा है? जो इस वायुमंडल में जितने भी कण बिखरे हुए हैं तो हमें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन कणों की वजह से ही हम बोल पा रहे, तुम सुन पा रहे हो। अगर ये कण नहीं होते तो हम बोल नहीं पाते, हम बोलते तुमको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज की आवृत्ति को तुम्हारे तक कौन पहुंचाएगा? सामान वहां रखा है, हमको लेना, अगर हम जाए नहीं तो कैसे पाएंगे? किसी तरीके से हमारे उस सामान को हमारे पास पहुंचाना पड़ेगा ना। तो हम जो आवाज बोलते हैं, ये आवाजें इस देखो ऐसी ध्वनि यहाँ पर टकरा रही, फिर यहाँ से यहाँ टकरा रही, फिर यहाँ से यहाँ टकरा रही है, और टकरा करके तब तुम्हारे पास जा रही है। निर्वात में क्यों नहीं हम बोल पाते? निर्वात में हम बोलते हैं, आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़े क्यूब में बताओ एक क्या पार्टिकल है, इसकी डेंसिटी 1 होती है। इतने बड़े में क्या बताओ एक वाला ले जा पाएंगे कभी? कहां मिलियंस, कई करोड़ों अरबों पार्टिकल्स मिले हैं, तब हमारी आवाज को यहां से वहां ले जा रहे हैं। यहां पर जो हमें दिखा नहीं दे रही, और यहां पर क्या कुछ है? कुछ नहीं है। यहां पर बिल्कुल तुम्हें चीजें दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई देने का मतलब कि तुम बोलोगे कुछ सुनाई नहीं देगा, तुम्हारे एकदम बिल्कुल बगल में खड़ा होकर चिल्लाओगे ना तो भी निर्वात में यानी स्पेस में सुनाई नहीं देता। स्पेस में बिल्कुल कोई भी चीजें सुनाई नहीं देती है। यहाँ का दाब बहुत कम होता है, यानी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं ना, उस जो वो सूट पहनते हैं, करोड़ों की सूट होती है, वो उसमें सब फैसिलिटीज होती हैं। अगर मान लो सूट निकाल दिए ना, तुरंत उनके चिथड़े उड़ जाएंगे, तुरंत एकदम फट के निकल जाएंगे सब, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव होता है। दबाव इतना कम होता है कि कुछ कर ही नहीं पाओगे वहां पे, तो वो सूट सब कुछ मेंटेन रखता है। हालांकि वो कुछ अलग टॉपिक है, हम ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना चाहेंगे। देखो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि प्रकाश के लिए पार्टिकल है, जैसे आवाज के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है ना, बिना माध्यम के हम आवाज को नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन प्रकाश को बिना किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। भाई सूर्य कहाँ है? करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहां से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो बीच में तो निर्वात है। यहां से 10 किलोमीटर ठीक अपने अर्थ गोले से, अपने अर्थ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर निर्वात शुरू हो जाता है। धरती से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे ना तो निर्वात आ जाएगा। निर्वात मतलब वहां कोई पार्टिकल्स नहीं, तुम एकदम बिल्कुल उड़ने लगोगे, तुम्हें धरती अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो वो 7 किलोमीटर से ही शुरू होता है, लेकिन एक तरह कहते हैं ना कि एकदम प्योर निर्वात, तो प्योर निर्वात 10 किलोमीटर पर पाया जाता है। नीचे से 10 किलोमीटर ऊपर उड़ो, बिल्कुल प्योर निर्वात हो जाएगा। जो हवाई जहाज उड़ती हैं, जहाजें जो उड़ती हैं, वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में रहती हैं, सब उससे ज्यादा ऊपर नहीं होती। चलो, प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल
3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश इतना दूर चलता है। और क्या चीजें? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किस रूप में? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश ऐसे बिल्कुल, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक, अभी देखो ये थोड़ा सा ना, ये पल्ले नहीं पड़ने वाला अभी, तो ये 11th में पढ़ाया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रकाश द्विप्रकृति होती है। प्रकाश द्विप्रकृति होती है। ड्यूल नेचर इसे बोलते हैं, दोगली प्रकृति बोलते हैं। द्विप्रकृति होती है, द्विप्रकृति की होती है। मैंने बोला था ना कि कुछ लोग कहते हैं प्रकाश एक तरंग है, कुछ लोग कहते हैं प्रकाश नहीं, प्रकाश एक कण है। दोनों के आधार पर प्रकाश को डिफाइन कर लिया जाता है। प्रकाश क्या है? ये द्विप्रकृति। द्विप्रकृति का मतलब क्या? ये तरंग भी है और कण भी है। तो अभी कंफ्यूजन बना है, किसी को भी कन्फर्मली ये नहीं पता है कि प्रकाश है क्या एक्चुअल में, प्रकाश तरंग है या फिर प्रकाश कण है। कोई कंफर्मेशन नहीं इसके बारे में कि प्रकाश तरंग है या फिर प्रकाश कण है। और विशेषताएं बोलो। प्रकाश, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अब उसकी चाल क्या होती है? उसकी चाल कम हो जाती है, उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, या फिर वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या हो जाती है? पथ से विचलित मतलब क्या होती है? मतलब बिछड़ जाती है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है, भटकना कहते हैं, विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। अच्छा, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम जानते हो? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा, पढ़ाया गया होगा ना। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना नोट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कहाँ लिखेंगे। देखिए बार समझ लो, फिर ओरली समझ लो क्या होती है प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की, एकदम रट लो, किताब दोबारा कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़ेगी, कॉपी खोल करके रटे चीजों को। बोलो मेरे साथ, बोलो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। वस्तु क्या होता है? जो चीजें हमारी नग्न आंखों से दिखाई देती हैं वो सब चीजें क्या होती हैं? वस्तु होती है। और वस्तु कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है दीप्त वस्तु, दूसरी क्या होती है? दीप्त वस्तु वे वस्तुएं कहलाती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देखें तो क्या होगा? सूर्य होगा, तारा, विद्युत बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, टार्च इत्यादि। अदीप्त वस्तु की, अदीप्त वस्तु की एग्जांपल क्या है? जैसे कुर्सी, मेज, इसको तुम चाहे इतना लिख सकते हो ना, बहुत चीजें लिख सकते हो। अब ये हमने बताया कि कैसे हम अदीप्त वस्तु को, एक अदीप्त वस्तु कैसे दूसरे अदीप्त वस्तु को देखती है। तो क्या होती है? दीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण जब अदीप्त वस्तु पर पड़ती है, उससे परावर्तित होकर के दूसरे अदीप्त वस्तु पर पड़ती है, तब जाकर के हम उसको देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते हैं। मतलब बिना दीप्त वस्तु के हम अदीप्त वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अगर दीप्त वस्तु है तभी हम अदीप्त वस्तु को देख पाएंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम तुमको देख पाएंगे, सूर्य गया हम तुमको नहीं देख पाएंगे। लेकिन आजकल के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े बल्ब किस लिए बनाए हैं? ताकि हम देख लेंगे। समझ रहे? मतलब एक नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली क्या, जब तक सूर्य है तब तक हम देख पाएंगे तुम्हें, सूर्य गया मतलब दीप्त वस्तु गई तो हम नहीं देख पाएंगे। तो अगर तुम्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो समझ जाओ कि वहां कोई दीप्त वस्तु नहीं है, वहां अदीप्त वस्तु है। प्रकाश की विशेषता के बारे में बात करें तो प्रकाश सबसे पहली विशेषता क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, ट्रेवल करती है। प्रकाश टेंस इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात कहते हैं ना, वैक्यूम कहते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। कहते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कांट बी विजिबल इन ओपन आइज, जो हमारी आंखों से, हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। प्रकाश क्या है? प्रकाश कितनी द्विप्रकृति की होती है, मेन की प्रकाश है ड्यूल नेचर, उसके पास दो नेचर होते हैं, पहली नेचर तरंग की, दूसरी नेचर कण की। जो मैक्सवेल आएंगे, क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। जब मैक्सवेल होते हैं ना, मैक्सवेल कहते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, और जो डी ब्रॉगली वो कहते हैं कि डी ब्रॉगली का कण का मतलब उनकी अलग एक थ्योरी है, उस पर बताते हैं कि वो मतलब डी ब्रॉगली है वो कण पर बताते हैं बहुत अच्छे से, और तरंग के बारे में कौन बताते हैं? मैक्सवेल बताते हैं। और ये भी अगर हम बात करें तरंग, तो और ये प्रकाश किस तरह चलता है? प्रकाश के चलने के लिए, अच्छा किसी भी माध्यम को चलने के लिए दो तरीके से चल सकते हैं ना, एक अनुप्रस्थ तरीके से और एक अनुदैर्ध्य तरीके से, वो सब चीजें बताया जाएगा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। मतलब अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल हवा की बात करें, और हम बात करें ग्लास की, शीशा की, कांच की बात करें, तो उसमें क्या होती है? हवा में, नॉर्मल एयर में प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, लेकिन वही शीशे में बात करें तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और वो कम क्यों होती है फिर आगे बताया जाएगा, पहले नोट करो। देखो प्रकाश की विशेषताओं में प्रकाश से अगली विशेषता देखो क्या है, छठी विशेषता होगी ना, 7वीं विशेषता से देख लो। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है ना, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, मतलब प्रकाश तल से परावर्तित हो सकती है कि नहीं? और प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण होता है, बोलो सही है? प्रकाश परावर्तित भी होती है, प्रकाश अपवर्तित भी होती है ना। परावर्तित होने का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो चिकना तल है, बिल्कुल ऐसे शीशा ले लो, मिरर ले लो, अगर प्रकाश यहाँ टकराएगी तो फिर ऐसे लौट जाती है ना। एक तरह से ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, एक विशेषता। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। अगर हम बात करें ना तो प्रकाश में विवर्तन भी होता है, प्रकाश में विवर्तन, देखो एक ही बार लिख दे रहे, नहीं, प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है, अब सभी लिख देंगे। ये सब चीजें वो 11 की हैं, बस ऐसे लिख लो कि हाँ प्रकाश में विवर्तन होता है। बहुत बड़ी चीजें होती हैं, सबको हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। इसके नीचे जितने भी चीजें लिख रहे हैं ना, सब जान लो कि क्लास 11 की हैं, बस हम विशेषताएं लिखा रहे हैं। कितनी विशेषताएं देखो, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, बस ये का गुण होता है, सब लिख लेना, ये समझ रहे हो? ये प्रकाश में विवर्तन का, प्रकाश में व्यतिकरण का, ध्रुवण का। और एक चीज और देखो, सुनो, एक और लिख लेते हैं प्रकाश, सुनो ये कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं ऐसे कह लो कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ऐसे हाँ लिख लेते हैं। विरल माध्यम में, अभी माध्यम क्या होता है हम बताएंगे, टेंशन ना लो। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और दूसरी बात, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। समझ पा रहे हो? विरल माध्यम मतलब हल्का माध्यम, हल्का माध्यम मतलब कि जैसे हवा हो गया, तो हवा अगर बताओ हवा की बात करें, अपने एयर की बात करें, और एक मान लो कि हमने कोई वाटर की बात करें, तो हवा और वाटर में कौन सघन है? सघन मतलब जो घना है ज्यादा, तो वाटर है। तो वाटर में प्रकाश की, यानी पानी में प्रकाश की चाल अधिक कम होगी, उल्टा बोला।
देखो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जो जितना ज्यादा घना होगा उसमें प्रकाश को चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा वो घना होगा कोई चीज ना, उसमें चलने में उतनी दिक्कत होती है। यानी कह लो कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब ये सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है और माध्यम क्या होता है। माध्यम में अगर देखो तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, 3 माध्यम होते हैं। उसके बाद हम कल ये बताएंगे कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। यानी कि रेयर मीडियम बोलते हैं और इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ये विशेषता लिख लो, फिर मिलते हैं कल। हाँ।